आपका स्वागत है किस्सा कहानी में फिर से एक बार। और मैं हुमान सिंह आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बड़ी प्यारी कहानी जो दोस्ती के ऊपर है, मित्रता के ऊपर है, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ 50 कहानियों में से एक है। ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा हुआ है। तो मैं बिना ज़्यादा टाइम लिए स्टार्ट करता हूँ। दो दोस्तों की कहानी है, हैंस और हैग। अब आप सुनकर बताइएगा कि क्या इसे दोस्ती कहते हैं या कुछ और। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख करके बताइएगा और इस कहानी को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके जानने में या आपके दोस्ती में ज़रूर ऐसा कोई ना कोई एक दोस्त होगा जो दोस्ती के नाम को ढोल बजा बजा करके बताता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सच्चा मित्र। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको आने वाली कहानियाँ आसानी से पता चलती रहेंगी। कहने के लिए हैंस के कई मित्र थे, लेकिन सबसे अधिक प्यार वो अपने धनी मित्र हैग को करता था। धनी हैग के प्रति वो इतना वफादार था कि जब भी हैग हैंस के बाग में आता, वो उसे मीठे फल उपहार में अवश्य देता। सच्चे दोस्त मिल बांट कर खाते हैं, धनी हैग कहता। हैंस सिर हिलाता, मुस्कुराता और अपने मित्र के ऊंचे विचारों पर गर्व से गर्दन ऊंची कर लेता। यद्यपि हैग के पास 100 बोरे अनाज, कई गायें और भेड़ों का विशाल झुंड था, लेकिन हैंस ने कभी इस विषय में सोचा भी नहीं था, न कभी हैग ने ही उसे अपनी तरफ से कुछ देने का इरादा जताया। वो तो हैग के मुंह से निकली सूक्तियों को सुनकर ही मस्त था। बसंत, गर्मी और पतझड़ तक तो हैंस को कोई परेशानी होती ही नहीं थी। हाँ, सर्दी आने पर वो खाने तक के लिए मोहताज हो जाता था, और उन दिनों हैग भी उसके पास नहीं आता था। बर्फ निकलने के पहले हैंस के पास जाने से कोई फायदा नहीं, हैग अपनी पत्नी से कहता, क्योंकि व्यक्ति जब मुश्किल में होता है तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। मित्रता के विषय में मेरा यही विचार है। मैं समझता हूँ मेरा विचार ठीक है। वसंत आने पर हैंस के पास जाऊंगा, एक बड़ी डलिया ले जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे बड़े गुलाब उपहार में अवश्य देगा। तुम दूसरों के लिए बहुत सोचते हो, हैग की आराम कुमारी को आग के समीप खिसकाती हुई उसकी पत्नी बोली। खुद पादरी भी मित्रता की इतनी अच्छी परिभाषाएं नहीं जानता होगा। बसंत आया, गुलाब खिलने लगे। हैग अपनी पत्नी से बोला, अब मैं हैंस से मिलने जाऊंगा। तुम कितने अच्छे हो, हैग की पत्नी फिर बोली। हमेशा दूसरों के लिए ही सोचते रहते हो। एक बड़ी डलिया लेते जाओ। हैग एक बड़ी सी डलिया लेकर हैंस के पास पहुंचा। गुड मॉर्निंग हैंस। गुड मॉर्निंग, हंसते हुए हैंस बोला। सारी सर्दियां कैसी बिताई? बहुत अच्छी। वैसे ज़रा कठिन समय था, लेकिन अब सब ठीक है। वसंत आ गया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे फूल भी अच्छे खिले हैं। तो मैं सोच रहा था तुम मुझे भूल गए होगे, हैग बोला। हैग, कैसी बातें करते हो? हैंस बोला। मित्र कहीं भुलाए जाते हैं? तुम्हारी दया से इस बार फूल हैं बहुत। उन्हें बाजार ले जाकर दीवान की पुत्री की शादी में बेचूंगा और अपनी ठेलगाड़ी वापस खरीद लूंगा। ठेला वापस ले लूंगा? क्या मतलब? तुमने उसे बेच दिया? ये क्या बेवकूफ़ी है? हैग बोला। हाँ, हैंस बोला, बेवकूफ़ी तो है कि मैंने, लेकिन सर्दियों में बहुत दिक्कत हो गई थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने अपने चांदी के बटन बेचे
फिर चांदी की जंजीर और अपना पाइप बेचा, फिर ठेला, लेकिन एक एक करके सब वापस ले लूँगा। हैंस, हैग बोला, मैं अपना ठेला तुम्हें दे दूंगा। खास मरम्मत की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, एक तरफ का हिस्सा टूट गया है, उसके पहिए में भी कुछ थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे जानता हूँ कि लोग बाग हंसेंगे कि भावना में बहकर मैंने कितनी अच्छी चीज़ दे दी तुम्हें, लेकिन हंसने दो, मैं सबसे अलग हूँ। मित्रता की धुरी हृदय की विशालता है। मेरे पास तो नया ठेला है, तुम सोच लेना अच्छी तरह। वास्तव में तुम बहुत अच्छे हो, खुशी से चहकते हुए हैंस ने बोला। मेरे पास लकड़ियां हैं, मैं आराम से उसे ठीक कर लूँगा। लकड़ी? मुझे अपनी छत के लिए लकड़ी चाहिए। उसमें एक बड़ा छेद हो गया है, अगर उसे बंद न किया गया तो सब मक्का गीला हो जाएगा। इतना अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। मैं तुम्हें अपना ठेला दूंगा, तुम मुझे लकड़ी दे दो। लकड़ी से ठेला कहीं अधिक कीमती है ना। लेकिन सच्ची मित्रता में रुपया बीच में नहीं आता। जरा जल्दी से लकड़ियां दे दो, तो मैं खलिहान में आज से ही काम शुरू कर दूंगा। जरूर जरूर, कहकर हंस दौड़ता हुआ गया और गठरा खींच लाया लकड़ी का। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, हैग ने गठरे को देखकर बोला। खलिहान की छत ठीक करने के बाद ठेले के लिए मुश्किल से लकड़ी बचेगी, पर इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। हाँ, जब मैंने तुम्हें अपना ठेला दिया है तो तुम मुझे कुछ गुलाब दे दो। ये रही डलिया, जरा ठीक से भर दो। अब डलिया इतनी बड़ी थी कि हैंस बेचारा देख करके सोच में पड़ गया और बोला, पूरी भर दूं? अगर सारी भर देता तो बाजार क्या लेके जाऊंगा? उसे अपने चांदी के बटन भी वापस लेना है ना मुझे। हाँ, हैग बोला, अगर ठेले के बदले में थोड़े से फूल मांग रहा हूं तो कोई ज़्यादा तो नहीं। मैं चाहे गलत ही हूं, परंतु सोचता हूं मित्रता के बीच स्वार्थ नहीं आना चाहिए। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त, हैंस बोला, तुम मेरे बाग के सारे फूल ले लो। तुम्हारी अच्छी अच्छी बातें चांदी के बटनों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। उसने दौड़कर फूल तोड़े और डलिया में भर दिए। गुड बाय, कहकर हैग एक कंधे पर लकड़ी का गट्ठा और एक हाथ में फूलों की डलियां लेकर चल दिया। गुड बाय। हैंस ठेले की बात सोच सोचकर खुश होता हुआ खुदाई करने लगा। दूसरे दिन जब हैंस एक बड़े से शहद के छत्ते में से शहद निकाल रहा था तो उसे हैग की आवाज़ सुनाई दी। उसकी पीठ पर एक आटे का बोरा लदा हुआ था। अरे प्यारे हैंस, हैग बोला, आज मेरा ये बोझ बाजार पहुंचा दोगे? अफसोस, हैंस बोला, आज मुझे बहुत काम है। आज सारी लताएं काटनी हैं और फूलों में पानी देना है और घास भी काटनी है। क्यों नहीं, हैग बोला, पर मैं सोचता हूँ जब मैं तुम्हें अपना ठेला दे रहा हूँ तो तुम्हारा ऐसे मना करना मित्रता वाली बात नहीं है। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो मेरे दोस्त, हैंस बोला, मैं दोस्ती नहीं छोड़ सकता। उसने दौड़कर टोपी पहनी और बोरा पीठ पर लाद लिया। उस दिन गर्मी बहुत थी, धूल भरी आंधी चल रही थी। आधे रास्ते में ही वो बहुत थक गया था। जैसे तैसे वो बाजार पहुंचा, अच्छे दामों पर बोरा बेचा, जल्दी से वापस आया ताकि रात होने से पहले घर पहुंच जाए। आज का दिन बहुत कठिन रहा, हैंस ने सोचा, लेकिन हैग मेरा अच्छा मित्र है, ऊपर से ठेला दे रहा है,
मना करना भी ठीक नहीं। सुबह भेड़ों को लेकर हैग हैंस के पास आया। हैंस उन्हें लेकर पहाड़ी पर चल दिया। शाम ढले थकावट से चूर हैंस वापस आया। आते ही बिस्तर पर पड़ गया और सुबह ही उसकी आंखें खुली। उठकर वो बगीचे में लग गया, लेकिन अब अधिकतर वो अपने बाग को नहीं देख पाता था, क्योंकि हैग किसी न किसी काम में उसे उलझाए रखता था। उसे डर लगता कहीं बगीचा मुरझा न जाए। पर तभी वो सोचता कि हैग ठेला भी तो देने वाला है। इस पर हैंस हैग के लिए काम करता रहता और बदले में हैग उसे बड़े बड़े उपदेश देता रहा। एक भयानक तूफानी रात को जब हैंस आग के समीप बैठा था, तो हैग लालटेन लेकर और डंडा लेकर उसके पास आया। प्यारे हैंस, हैग बोला, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। मेरा छोटा लड़का सीढ़ियों से गिर पड़ा है। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा था, लेकिन वो बहुत दूर रहता है। रात बहुत अंधेरी हो और तूफानी है। अच्छा होगा मेरी जगह तुम चले जाओ। मैं तुम्हें अपना ठेला दे रहा हूँ, बदले में अगर मेरा ये काम कर दो तो बहुत अच्छा होगा। जरूर, हैंस बोला, तुम मेरे पास मदद के लिए आए हो, मैं बहुत एहसानमंद हूँ। मैं ज़रूर जाऊँगा। हाँ, लेकिन ये अपनी लालटेन दे दो। अंधेरा बहुत है, कहीं मैं खाई में न गिर जाऊँ। मुझे बहुत अफसोस है। अगर लालटेन को कुछ हो गया तो मेरा नुकसान होगा। ये बिल्कुल नई है, हैग बोला। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। और डॉक्टर को बुलाने हैंस चल दिया। रात इतनी अंधेरी थी कि हैंस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 3 घंटे तक टटोल टटोल कर चलते हुए वो डॉक्टर के यहाँ पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया। कौन? डॉक्टर ने खिड़की से झाँक कर पूछा। मैं हैंस हूँ डॉक्टर साहब। हैग का लड़का सीढ़ियों से गिर गया है। तुम फौरन चलो, डंडा लालटेन लेकर। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर ने कहा और घोड़े पर चढ़ दिया। लड़खड़ाता घिसटता हैंस भी वापस चल दिया। तूफान और बढ़ गया। वो घोड़े से बहुत पीछे रह गया था और रास्ता भूल गया, क्योंकि अंधेरा था चारों तरफ। अंधेरे में हैंस एक गड्ढे में गिर गया। दूसरे दिन चरवाहों को उसका शरीर पानी से भरे गड्ढे में तैरता हुआ मिला। वे उसे उसके घर ले गए। हैंस बहुत लोकप्रिय था। सारी बस्ती ने उसके क्रियाकर्म में भाग लिया। हैग ने क्रिया की। वो मेरा सबसे अच्छा मित्र था, हैग बोला। उसका उत्तराधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। वो सबसे आगे चला। वो बार बार आंसू पोंछ रहा था। हैंस का जाना बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक लुहार ने कहा। क्रियाकर्म से लौटकर एक सराय में रुककर सब चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मेरे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है, हैग बोला। मैं उसे अपना ठेला देना चाह रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा है उस ठेले का क्या करूँगा। मेरे घर में रास्ते में पड़ा जगह घेर रहा है। इतनी खराब हालत में है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता और बेचने पर कुछ मिलेगा नहीं। आगे से कभी किसी को कुछ देने की बात नहीं करूँगा। दया दिखाना सचमुच बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। तो दोस्तों, ये थे हैग, जो हैंस को अपना सच्चा मित्र और सबसे गहरा मित्र बोलते थे, और एक ठेले को देने का लालच देकर, या कहें आश्वासन देकर,
बेचारे हैंस से कितने काम करवाए और आखिर में उसकी जान तक ले ली। तो क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों को सच्चा मित्र कहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हर किसी के आसपास या करीब में ऐसे सच्चे मित्र कहने वाले लोग ज़रूर होते हैं। तो ऐसे सच्चे मित्र या कहें दोगले मित्र को ज़रूर ये स्टोरी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगली कहानी और मज़ेदार आने वाली है। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।